हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित धाकड़ और आज मैं आप लोगों को एक नया रूल पढ़ाने वाला हूं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है 7-8 रूल पढ़ लिए हैं हमने और हम अब अगला रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो ये रूल भी पास्ट में ही है। हमने अभी पास्ट में एक रूल पढ़ा था डेड वाला और हम अब अगला रूल पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट में काफ़ी रूल यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी उनमें से ही हमारा एक रूल है। तो मैं आपको रूल समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस कैसे यूज़ करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस में। तो हम शुरू करते हैं पास्ट में। पास्ट में हमारी ये दो रूल है, वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, इन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके से कैसा, मतलब एक प्लूरल में यूज किया जाता है, एक सिंगुलर में यूज किया जाता है। प्लूरल सिंगुलर तो आप समझते ही होंगे। प्लूरल मतलब बहुवचन, जिसमें ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है, और सिंगुलर मतलब होता है कोई एक वचन जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बात होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लूरल मतलब प्लूरल। अब इसमें प्लूरल सिंगुलर ऐसे दो क्यों हैं? क्योंकि एक में हम बात करते हैं सिंगुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में, और प्लूरल हम इसमें ज़्यादा लोगों के बारे में भी बात करते हैं। तो डिड, अभी हमने पास्ट में एक रूल पढ़ा था डिड वाला। उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं क्या आपने या थर्ड पर्सन ने यह काम किया था, कंप्लीट कर दिया था, ये वाली बात करते हैं। और इसमें हम क्या बोलते हैं, क्या आप या थर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति यह काम कर रहे थे, काम कंटिन्यू वाली बात करते हैं। कोई भी काम आप कर रहे थे, जैसे मैंने कहा क्या आप ये वीडियो देख रहे थे, क्या आप खाना खा रहे थे, क्या आप कहीं जा रहे थे, कोई भी काम आप कर रहे थे, क्या आप मूवी देख रहे थे, या फिर क्या आप मोबाइल चला रहे थे, कोई भी काम आप कर रहे थे। प्रैक्टिकली हम कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। तो वर आता है प्लूरल में और वाज आता है सिंगुलर में। वर आता है प्लूरल में, ये वाला, और वॉज आता है सिंगुलर में। प्लूरल मतलब जिसमें ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हम तब यूज करते हैं। तो हमारा अब पहला हम वर वाला रूल समझेंगे कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से बात करते हैं, और मैं आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ वर्ड्स भी बताऊंगा आज न्यू है ना, ताकि आप लोग अपने उन्हें यूज कर सकें। काफ़ी यूजफुल वर्ड हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला रूल। तो पहला रूल है हमारा वर वाला। इसमें हिंदी क्या होती है, क्या आप यह काम कर रहे थे। कोई भी काम है ना, क्या आप यह काम तो कोई भी हो सकता है। तो क्या आप यह काम कर रहे थे, मैंने बोला। तो रूल क्या हो जाए, आप या फिर हम लोग या बहुत सारे लोग भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो मैं रूल लिख रहा हूँ अब। ये हमारा रूल है वर के साथ में आप यू भी लगा सकते हैं। वी मतलब हम होता है, हम भी लगा सकते हैं। दे मतलब वे, बहुत सारे लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं, क्या वे लोग, तो दे भी लगा सकते हैं। एक्शन आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। जो भी काम आप कर रहे थे उस काम में आपको आईएनजी लगाना है। इसके बाद कोई चीज़ आती है तो वो ऑब्जेक्ट में चली जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें मैं अलग अलग करके एग्जाम्पल दूंगा। तो पहले हम वर यू का एग्जाम्पल देते हैं। क्या लिखा हुआ गाइस, क्या आप अफवाह फैला रहे थे। वर यू स्प्रेडिंग द र्यूमर। वर यू, क्या आप स्प्रेडिंग द र्यूमर, क्या आप अफवाह फैला रहे थे। कोई भी अफवाह फैला देना, गलत बात फैला देना। तो क्या आप अफवाह फैला रहे थे, वर यू स्प्रेडिंग द र्यूमर। आंसर क्या हो जाएगा, जब भी हम वर का आंसर देंगे तो यू का हो जाता है आई और वर का उल्टा हो जाता है वॉज। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि यू, मैंने कहा क्या आप अकेले से पूछा है, तो आपने आंसर दिया कि हाँ मैं, तो यू का हमने क्या कर दिया है, आई कर दिया है,
और वर का उल्टा क्या हो जाएगा, वॉज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई एक सिंगल व्यक्ति है और सिंगल व्यक्ति के साथ में हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया है वॉज सिंगुलर के साथ में आता है, तो आई एक सिंगल व्यक्ति हो गया तो हमने लिख दिया है आई वॉज। बाकी सेम वैसा का ही वैसा रहेगा। I was spreading the rumor। हाँ मैं अफवाह फैला रहा था। I was spreading the rumor। स्प्रेडिंग द रूमर मतलब अफवाह फैलाना। नेगेटिव हम बोलेंगे तो आई वॉज नॉट स्प्रेडिंग द रूमर मतलब मैं अफवाह नहीं फैला रहा था। आई वॉज नॉट स्प्रेडिंग द रूमर, मैं अफवाह नहीं फैला रहा था। और वॉज नॉट को अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो हम बोलते हैं उसको वॉजंट। आई वॉजंट स्प्रेडिंग द रूमर, मैं अफवाह नहीं फैला रहा था। इसी में मैं आपको एक बार वर बी या वर दे से एग्जाम्पल दे देता हूँ। वर वी मेकिंग अ नॉइज, क्या लिखा हुआ है, वर वी मेकिंग अ नॉइज, क्या हम शोर शराबा कर रहे थे। वर वी मेकिंग अ नॉइज, क्या हम लोग शोर शराबा कर रहे थे। और जब हम इसका आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, तो देखिए वर वी, क्या हम सब की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा क्या हम लोग शोर कर रहे थे, बताइए क्या हम लोग शोर कर रहे थे, इस तरीके से। तो वर वी मेकिंग अ नॉइज, क्या हम लोग शोर शराबा कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। आंसर जब हम देंगे तो वी है क्वेश्चन में, तो आंसर में क्या हो जाएगा, बी का वी आ जाएगा। जब हम आंसर देंगे, मैंने कहा क्या हम लोग शोर कर रहे थे, तो आप कहेंगे हाँ आप कर रहे थे शोर, आप लोग सभी लोग, हम सभी लोग, तो क्या हो जाएगा, वी का वी आ जाएगा। वी वर का वर आ गया। जब यहाँ पर आकर कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा, वर का वर आ जाएगा। वी वर मेकिंग अ नॉइज, हाँ हम शोर शराबा कर रहे थे। नहीं कर रहे थे तो किस तरीके से बोलेंगे, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, हम शोर शराबा नहीं कर रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे। वर नॉट को वरंट नहीं बोलना है, आपको आग नहीं लगाना है, नॉर्मल बोले वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, हम शोर शराबा नहीं कर रहे थे। अब हम इसको एक बार दे में बोल लेते हैं, देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, वर दे फीलिंग स्ट्रेंज, क्या लिखा हुआ है, वर दे फीलिंग स्ट्रेंज, वर दे फीलिंग स्ट्रेंज, क्या वे, अब बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा क्या वे लोग अजीब महसूस कर रहे थे। वर दे फीलिंग स्ट्रेंज, मान लो जैसे कोई न्यू बंदा आ जाता है, कभी कभी कोई न्यू व्यक्ति आया, कोई गेस्ट आया, कोई न्यू है, तो वो हमसे पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार हमारे पास आए हैं, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो मैंने कहा क्या वे लोग अजीब महसूस कर रहे थे, वर दे फीलिंग स्ट्रेंज, वर दे फीलिंग स्ट्रेंज। आपने कहा हाँ वे लोग अजीब महसूस कर रहे थे, तो अब आंसर में क्या हो जाएगा, वर दे लिखा हुआ है तो आंसर में हो जाएगा दे का दे आ गया है यहाँ पर, और वर का वर चला जाएगा, तो दे वर इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं करना है आपको। दे वर फीलिंग स्ट्रेंज, हाँ वे लोग अजीब महसूस कर रहे थे। नहीं कर रहे थे तो हम किस तरीके से बोलेंगे, दे वर नॉट फीलिंग स्ट्रेंज, वे अजीब महसूस नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट फीलिंग स्ट्रेंज, इस तरीके से। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं मिटा के आगे और एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा इसमें दो रूल हैं, एक वर वाला और एक वॉज वाला। तो वर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, मैं एक बार इधर फिर से लिखता हूँ, वर प्लूरल होता है और वॉज सिंगुलर होता है। तो वर के साथ में कौन से व्यक्ति आएंगे और वॉज के साथ में कौन से व्यक्ति आएंगे वो मैं एक अलग अलग कर देता हूँ। वर के साथ में हम यू लगाएंगे, वी लगाएंगे, दे लगाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्यूपिल हैं, मैन, चिल्ड्रन, मैन MEN वाला। और वॉज के साथ हम सिंगुलर कोई एक व्यक्ति, जैसे आई मैं अकेला सिंगल हुआ
कोई एक लड़का है, कोई एक लड़की है, या फिर आपके कोई एक दोस्त है, योर फ्रेंड, योर फादर, किसी का नाम जिसमें का राम, तो कोई एक व्यक्ति है, तब भी हम इस तरीके से वॉज लगाएंगे। और अब मैं ये वाला सिंगुलर वॉज वाला समझाने जा रहा हूँ आपको मैं, वर हमने अभी समझ लिया है। तो देखिए हमारा रूल क्या है, क्वेश्चन हम बोलेंगे, इसमें थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है। तो मैंने कहा क्या थर्ड पर्सन यह काम कर रहा था, क्या थर्ड पर्सन यह काम कर रहा था। और वॉज के साथ में कोई लड़का है तो आप ही लगाएं, कोई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉज सी लगाएं। इसके बाद कोई दोस्त वगैरह है आपका, कोई एक फ्रेंड है तो वॉज योर फ्रेंड। इसके बाद किसी का नाम मालूम, जैसे मैंने कहा वॉज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा था और जा रहा था, काम कर रहा था, मैंने बोला गोइंग, है ना। तो एक्शन में हमें आईएनजी लगाना होती है जब भी काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है गाइस, वॉज ही थ्रेटनिंग यू, क्या वो आपको धमकी दे रहा था। थ्रेटन करना मतलब धमकी देना, तो वॉज ही थ्रेटनिंग यू, क्या वो आपको धमकी दे रहा था। धमकी देना, किसी को धमकी देकर डराना, देख तू याद रखिए, मतलब धमकी दे देना कोई भी। तो वॉज ही थ्रेटनिंग यू, क्या वो आपको धमकी दे रहा था। तो ऐसा कोई धमकी देता है तो हम भी जाहिर है चुप तो रहते नहीं हैं, धमकी क्या हम और कुछ भी दे आते हैं। तो आंसर जब हम देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है गाइस, वॉज ही थ्रेटनिंग यू, क्या वो आपको धमकी दे रहा था। कोई भी तीसरा व्यक्ति है, मैंने कहा क्या वो बंदा आपको धमकी दे रहा था, तो आपने क्या किया, आपने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा, चुप तो बैठने वाले मन से है नहीं है, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आंसर जब हम देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ही पहले आ जाएगा, वॉज बाद में पहुंच जाएगा, ही वॉज थ्रेटनिंग मी, यू का क्या हो जाएगा मी। जैसे मैंने कहा क्या वो आपको धमकी दे रहा था, आपने कहा हाँ वो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ही वॉज थ्रेटनिंग मी। और नेगेटिव जब हम बोलेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट। वॉज नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉजंट, तो मैंने कहा ही वॉजंट थ्रेटनिंग मी, वो मुझे धमकी नहीं दे रहा था। इसमें हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिएगा, वॉज योर फ्रेंड विस्लिंग इन द थिएटर, वॉज योर फ्रेंड विस्लिंग इन द थिएटर, क्या आपका दोस्त थिएटर में सीटी बजा रहा था। जब हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय होने लगता है, तो हम क्या करने लगते हैं, सीटियाँ मारने लगते हैं वहाँ पर से तो ये सीटी बजाना। तो वॉज योर फ्रेंड विस्लिंग इन द थिएटर, क्या आपका दोस्त थिएटर में सीटी बजा रहा था। आपने कहा हाँ बिल्कुल बजा रहा था। तो योर फ्रेंड का क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड। तो आंसर में क्या हो जाएगा गाइस, मैंने बोला वॉज योर फ्रेंड विस्लिंग इन द थिएटर, क्या आपका दोस्त थिएटर में सीटी बजा रहा था। तो जब हम आंसर देंगे तो योर फ्रेंड का क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड, योर फ्रेंड का माय फ्रेंड। वॉज का वॉज आ जाएगा, माय फ्रेंड वॉज विस्लिंग इन द थिएटर, हाँ मेरा दोस्त थिएटर में सीटी बजा रहा था, नहीं बजा रहा था। तो वही देखो, योर फ्रेंड का क्या हो गया, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, वॉज का वॉज आ गया, इसके बाद नॉट, माय फ्रेंड वॉज नॉट। वॉज नॉट को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, वॉजंट, माय फ्रेंड वॉजंट विस्लिंग इन द थिएटर, मेरा दोस्त थिएटर में सीटी नहीं बजा रहा था। एक और एग्जांपल हम इसमें बोल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, वॉज सी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वॉज सी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी, वॉज सी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आंसर जब हम देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, तो आंसर में क्या हो जाएगा, मैंने बोला था क्वेश्चन वॉज सी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आंसर देंगे तो देखिए सी पहले आ जाएगा, वॉज बाद में पहुंच जाएगा, सी पहले आ गया, वॉज बाद में पहुंच गया है, सी वॉज। हमेशा आंसर में क्या होता है, व्यक्ति पहले आ जाता है, जैसे मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। तो सी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, हाँ वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। नहीं कर रही थी तो क्या हो जाएगा, सी वॉज नॉट, वॉज नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉजंट बोलते हैं। तो सी वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही थी। तो ठीक है गाइस, अब मैं इसमें कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्वर्स करने में और टॉकिंग करने में थोड़ी और आसानी रहे। इसको आप लिख लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर यू हाइडिंग समथिंग
फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्या लिखा हुआ है, आप मेरे साथ एक बार और रिपीट कर लीजिए। वर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, क्या आप अपने मम्मी पापा से कुछ छुपा रहे थे। वर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। जब हम इसका आंसर दे देंगे, गाइस मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि बोलने की प्रैक्टिस करना है, तो उनको बार बार बोलते रहिए, बोलने में यूज़ करते रहिए। आंसर जब हम देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा, और वर का वैसा क्या आ जाएगा, वॉज हो जाएगा। यू का आई हो गया, आई सिंगल व्यक्ति है, मैंने कहा सिंगल के साथ में क्या लगाते हैं हम, वॉज। तो आई वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। क्या लिखा हुआ है, आई वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। और मतलब हाँ, मैं अपने मम्मी पापा से कुछ छुपा रहा था। नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट। वॉज नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आई वॉज नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपा रहा था। समथिंग का नेगेटिव में क्या हो जाता है, एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं छुपाना। तो आई वॉज नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपा रहा था। वॉज नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉजंट भी बोल सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, वर दे हायरिंग द ऑटो। वर दे हायरिंग द ऑटो, हायर करना, कोई भी चीज़ किराए से हायर कर लेना कुछ देर के लिए, जैसे हम टैक्सी ऑटो वगैरह हायर करते हैं घर आने के लिए या कहीं जाने के लिए, ऐसा किराए पे लिया है, ऐसा नहीं परमानेंटली छुड़ा के लेके आगे कब्जा कर लिया। तो वर दे हायरिंग द ऑटो, क्या वे लोग ऑटो किराए से कर रहे थे। आंसर जब हम देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, दे वर। दे का दे आ गया है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, देखिए दे का दे आ गया है तो वर का वर आ जाएगा। दे वर हायरिंग द ऑटो, मतलब हाँ वे ऑटो किराए से कर रहे थे। नहीं कर रहे थे तो क्या हो जाएगा, दे का दे आ गया, वर का वर आ गया, नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देते हैं, टाइम वर्ब के बाद हमेशा नॉट। तो दे वर नॉट हायरिंग द ऑटो, मतलब वे ऑटो किराए से नहीं कर रहे थे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला वॉज ही लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, क्या वो छोटे से घर में रह रहा था। छोटे से घर में, झोपड़पट्टी में रहना, छोटा सा मकान मतलब छोटी सी झोपड़पट्टी, छोटा सा घर, स्मॉल कॉटेज जिसे हम बोलते हैं। तो वॉज ही लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, क्या वो छोटे से घर में झोपड़पट्टी में रह रहा था। आंसर जब हम देंगे तो आंसर में देखिए क्या हो गया, ही का क्या हो गया है, ही का ही आ गया है यहाँ पर, तो वॉज का वॉज आ जाएगा। तो ही वॉज लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, मतलब हम वो छोटे से घर में रह रहा था। नहीं रह रहा था तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, वो छोटे से घर में मतलब झोपड़पट्टी में नहीं रह रहा था। एक बार और आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, वॉज ही लिविंग इन स्मॉल कॉटेज। क्या बोलेंगे, बोलिएगा, वॉज ही लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, क्या वो छोटे से घर में रह रहा था। आंसर जब हम देंगे तो ही वॉज लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, ही व्यक्ति पहले आ जाएगा, ही वॉज लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, ठीक है। नेगेटिव हम कैसे बोलेंगे, ही वॉज नॉट लिविंग इन स्मॉल कॉटेज, मतलब वो छोटे से घर में झोपड़पट्टी में नहीं रह रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वॉज योर फादर स्कोल्डिंग यू, क्या आपके पापा आपको डांट रहे थे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइस, वॉज योर फादर स्कोल्डिंग यू, क्या आपके पापा आपको डांट रहे थे। वॉज योर फादर स्कोल्डिंग यू। आंसर जब हम देंगे तो योर फादर का क्या हो जाएगा, माय फादर। माय फादर वॉज स्कोल्डिंग मी, हाँ मेरे पापा मुझे डांट रहे थे, यू का हो जाएगा, यू का यहाँ पर मी हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेगेटिव जब हम बोलेंगे तो माय फादर वॉज नॉट, वॉज नॉट को हम शॉर्ट में अगर चाहें तो वॉजंट भी बोल सकते हैं। तो माय फादर वॉजंट स्कोल्डिंग मी, मतलब मेरे पापा मुझे नहीं डांट रहे थे, माय फादर वॉजंट स्कोल्डिंग मी, ठीक है। तो गाइस अब आपको कैसा मतलब रूल समझ में आया, कैसी लगी हमारी क्लास। और अगर आपको रूल समझ में आ गया हो तो मैं जैसे आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश में बात करना, और बात करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है रूल्स की, वर्ड्स की। तो मैं सब बताता जा रहा हूँ, मेरी एक क्लास में बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूँ उस क्लास में, और सभी रूलों के साथ में आर, हैव, डू, इज, हैज, डज, डिड, विल, कैन, कुड, वॉज, वर,
है ना। तो इन सभी रूलों के साथ मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स देने वाला हूँ, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, उनको बोलने की प्रैक्टिस करिए, लिख लीजिए, बार बार बोलिए, उन पर कन्वर्स करिए, बार बार उनको बोलने में यूज़ करिए। जितना ज़्यादा आप उन्हें यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो वर्ड्स बैठते जाएंगे, और जितना कन्वर्स करेंगे उतनी अच्छी आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको रूल अच्छे से समझ में आया हो और आपको इसी तरीके से सेंटेंस बनाना, मतलब इसमें से ही आपको सेंटेंस बनाना सीखना है, और सेंटेंस बनाना आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि चीज़ें आगे आपको और भी अच्छे से मिल सकें। मेरी जो वीडियोस आती रहेंगी वो आपको अपडेट होती रहें, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, सी यू।